क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कोई एक ट्रायंगल है, जैसे कि मान लो आप ABC कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में कंडीशन ये है जो A अपॉन कॉस A इज इक्वल टू B अपॉन कॉस B इक्वल टू C अपॉन कॉस C दिया हुआ है और आपसे इस ट्रायंगल का आपका एरिया निकालना है, जबकि इसमें से जो एक साइड है A वो आपका 6 सेंटीमीटर है। ये साइड A का मतलब ये है जो ये जो आपका वर्टेक्स है ना A, इसके अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम स्मॉल a से मार्क करते हैं। ये जो आपका वर्टेक्स B है ना, इसके अपोजिट वाले साइड को हम B से मार्क करते हैं और ट्रायंगल में जो आपका वर्टेक्स C होता है उसके ठीक अपोजिट वाला जो साइड होगा उसको हम C से मार्क करते हैं। तो इसमें से आपका इसकी साइड जो है आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले उन दो मेथड में जो फार्मूला यूज होगा उसको हम जान लेते हैं। किसी भी ट्रायंगल में उसके साइड और एंगल से जुड़े हुए दो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आपका रूल है, एक आपका साइन ई के लिए है, एक आपका कोसाइन ई एंगल के लिए है। मतलब साइन से रिलेटेड एक फार्मूला है, एक आपको कोसाइन से रिलेटेड मतलब कॉस से रिलेटेड एक फार्मूला है। पहले उसको हम देखते हैं। तो साइन का कंडीशन ये है, ये रूल ये बोलता है कि अगर आपको ये कोई भी ट्रायंगल उसका साइड दिया हुआ है तो साइन एंगल और उसके साइड का जो रेशियो होता है वो इस तरह से होता है, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। दूसरा आपका कॉस से रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे ना कॉस A लिखूँ, मतलब कॉस एंगल A के लिए लिखूँ, तो डैट इज इक्वल टू, जैसे इस एंगल के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो इस एंगल के सामने वाले साइड को छोड़ करके बाकी दो साइड जो होगा उसका स्क्वायर करके जोड़ लेना है, यानी कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जो सामने वाला साइड है मतलब A के सामने वाला साइड होगा आपका A, इसे आपको घटा लेना है अपॉन में 2 इंटू BC, यानी कि ट्वाइस ऑफ जो आपके दो अदर साइड हैं सामने वाले को छोड़ करके उसका प्रोडक्ट। सिमिलरली हम कॉस B का अगर एंगल निकालना होगा तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर, B है तो B वाले का सामने वाला साइड जो है इसको छोड़ करके बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम, C स्क्वायर जो सामने वाला है उसका सब्सट्रैक्शन अपॉन में 2AC होता है। और ऐसे ही कॉस C अगर एंगल निकालना होगा तो डैट मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में से C स्क्वायर को घटा लेना है अपॉन में 2A एंड B। तो एक मेथड से हम इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन के रिजल्ट को निकालने के लिए, और दूसरा आपका मेथड जो होगा वो कॉस वाले से होगा। तो सबसे पहले हम कॉस का यूज करके ये जो आपका कंडीशंस दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। देखो ट्रायंगल में जो आपको कंडीशंस गिवन है वो है आपका A अपॉन कॉस A। जो आपका ये कंडीशन गिवन है इसको पहले मैं स्टेट कर लेता हूँ। डैट इज इक्वल टू B अपॉन कॉस B इज इक्वल टू C अपॉन कॉस C। अब देखो अभी जस्ट मैंने लिखा है A के लिए जो फार्मूला है, B के लिए जो फार्मूला है, C के लिए जो फार्मूला है आपका कॉस में, उसको आप सबसे पहले रीस्टेट करो। तो इससे क्या हो जाएगा, A अपॉन इस कॉस A को लिख सकते हैं हम B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 2BC डैट इज इक्वल टू B अपॉन इसको लिख सकते हैं हम A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में 2AC। इसको हम लिख सकते हैं C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन में 2AB। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो ये नीचे में जो 2BC है इसको हम जब भी सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर आपको दिया रहेगा A अपॉन B बाई C, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका AC अपॉन में B हो जाएगा। कोई भी अगर रेशियो आपको गिवन है तो सेम ऐसे इसको चेंज करो, ये BC ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा आपका 2ABC अपॉन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ऐसे सेम ऊपर में हो जाएगा आपका 2ABC, ये आपका AC ऊपर चला गया, ऊपर में B है ही, अपॉन में A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2ABC अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब तीनों के ऊपर में सेम आपका न्यूमरेटर है तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 1 अपॉन A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब देखो इसको मैं उल्टा कर लूँगा, अगर आपका 1 अपॉन A इज इक्वल टू 1 अपॉन B है तो डैट मीन्स A इज इक्वल टू B होता है। तो सेम यहाँ पे ये करेंगे हम, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तब देखो, अगर मैं इस सभी में से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को अगर मैं सारे से सब्सट्रैक्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा आपका। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर मैं B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और C स्क्वायर को घटाऊँ तो देखो ये B स्क्वायर से B स्क्वायर कटेगा, C स्क्वायर से C स्क्वायर कटेगा और A स्क्वायर आपका बच जाएगा। तो इस वाले में आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को अगर मैं घटाता हूँ तो ये बचेगा आपका 2A स्क्वायर
सिमिलरली इसमें से भी हम सेम सभी को, क्योंकि एक में अगर घटाऊंगा तो सबसे घटाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका -2b²। इस वाले में भी हम a² b² c² को मैं अगर सब्सट्रैक्ट करूं इससे, तो a से a² कटा, b से b² कटा, तो आपका बचेगा -2c²। अब देखो माइनस और 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा a² = b² = c²। यहां से इसका मतलब ये हो गया जो a = b = c। इसका मतलब अगर तीनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें आपको गिवन क्या है, इसका a जो है गिवन है 6 है, इसका मतलब that is equals to b, that is equals to c। अब हम ये तो प्रूव कर देंगे इक्विलैटरल है, तीनों साइड अगर इक्वल तो इक्विलैटरल है। अब हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं, अगर आपको ये अगर टफ लगे तो आप साइन से भी इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले हम साइन का भी यूज करके आपको दिखा देते हैं, जो ये ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल है, तो हम एरिया एक ही बार में निकाल लेंगे दोनों से। देखिए आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है, a/cos a = b/cos b = c/cos c। और आपको रूल मैंने क्या बताया है, जो a/sin a जो है दैट इज इक्वल्स टू b/sin b हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू c/sin c हो जाएगा। इसको ना मैं कुछ मान लेता हूँ कांस्टेंट के, तो यहां से क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू k sin a मिलेगा, ऐसे b इज इक्वल्स टू आपको k sin b मिलेगा, और c इज इक्वल्स टू आपको k sin c मिल जाएगा। ये तो क्लियर है। अब a b c का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, a को हम लिख सकते हैं k sin a, तो ये हो जाएगा आपका k sin a अपॉन cos a दैट इज इक्वल्स टू k sin b अपॉन cos b इज इक्वल्स टू k sin c अपॉन cos c। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना इस दोनों मेथड में से आपको कौन सा सही और आसान लग रहा है। अब देखो यहाँ से k सभी में कैंसिल कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a हो जाएगा tan a इज इक्वल्स टू tan b इज इक्वल्स टू tan c। अब देखो tan a इज इक्वल्स टू tan b इज इक्वल्स टू tan c होगा, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c हो जाएगा। और अगर किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर आपका सेम है, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या होगा, अगेन इक्विलैटरल हो जाएगा। यानी कि अगर तीनों एंगल का सम कितना होता है, a + b + c बराबर 180, और a b c सेम है, तो इसका मतलब 3a बराबर 180, तो a बराबर हो गया आपका 60 डिग्री। अब a 60 है तो ये सारे के सारे 60 हो जाएंगे, तो इक्विलैटरल हो जाएगा। अब हम इसका एरिया निकालते हैं, जबकि एक साइड हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 a², तो ये हो जाएगा √3/4, और a आपको गिवन था 6, a गिवन है आपका 6 × 6 हो जाएगा। ये 3 इस 2 से इसको काटेंगे तो 3, तो दैट इज 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से प्रेस कर लें, क्योंकि मैं यूपीएससी से रिलेटेड डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल हो सकता है। तो थैंक यू।